हृदय मलिन है, इसलिए विश्वास विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु है? विश्वास आ गया तो जीत लिया संसार को। आज हम विश्वासघाती हैं। विश्वास कहाँ रह गया है? हम अपने परिकर में विश्वासहीनता कर देते हैं। माता पिता के साथ विश्वास है तो इष्ट के साथ विश्वास कैसे कर सकते हैं जिसको देखा नहीं, जिसकी केवल बात सुनी है? उस पर विश्वास तो उसी का हो सकता है जिसका परम पवित्र निर्मल विश्वास है। हम तो अपने माता पिता का विश्वास तोड़ दिए, मित्र का विश्वास तोड़ दिए, संसार के संगियों का। तो हमारा विश्वास ईश्वर से कैसे लग जाएगा? पहले यहाँ पवित्रता करो, पहले अपनी नींव मजबूत करो, पवित्र रसेंद्री को करो, जनेंद्री को करो, विचार को पवित्र करो, फिर विश्वास ही जीवन हो जाएगा। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन। विश्वास को शंकर जी का स्वरूप कहा गया। शिव भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। तो अब श्रद्धा स्वरूप भगवती अम्बा को कहा गया और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को कहा गया। तो विश्वास आ गया मतलब शिव आ गए, शिव मतलब कल्याण हो गया, शिव कल्याण स्वरूप कल्याण हो गया। तो हमें प्रभु से विश्वास तभी होगा जब हमारा हृदय पवित्र हो जाए। तो क्या करें? खूब नाम जप करें। जैसे हम किसी डॉक्टर पर इतना विश्वास तो कर ही लेते हैं कि जो दवा दे रहा है ये रोग निवृत्ति, भले रोग ना निवृत्त हो पर आशा तो लगाए रहते ना। अच्छा, डॉक्टर से चूक हो सकती है क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो एक सीमित ज्ञान वाला है। दवा में भी निष्प्रभाव हो सकता है क्योंकि पता नहीं असली है कि नकली है, कैसा है क्या है। लेकिन प्रभु का नाम और प्रभु का बताने नाम बताने वाले शास्त्र, इनमें चूक नहीं हो सकती। अगर हम शास्त्रों की आज्ञा मानकर, संतों की आज्ञा मानकर नाम जपना शुरू कर दें तो भव रोग की अचूक औषधि। कल के सत्संग में था कि पर्वत के समान पाप हो तो उनको नष्ट करने के लिए वज्र के समान कृष्ण नाम है। अज्ञान अंधकार को जैसे रात्रि को क्षीण करने के लिए सूर्य भगवान के उदय होते ही सब अंधेरा खत्म, ऐसे ही कृष्ण नाम जिह्वा में चलने लगे तो ज्ञान का सूर्य हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अचूक औषधि नाम, अगर हम नाम जप करें बिना श्रद्धा विश्वास के भी तो काम बन जाएगा। भाव को भाव अनखालस हो नाम जपत मंगल। नाम एक महामहिम सामर्थ्यशाली है। गूढ़ से गूढ़ बात तुम्हारे हृदय में आने लगेगी जब नाम जप करोगे। हर समय अंदर ही अंदर अंदर। देखो, जब हम शरीर का चिंतन करते हैं या भोगों का चिंतन करते हैं तो हमारा पावर घटता है, ध्यान रखना। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो हमारा पावर बढ़ता है क्योंकि वो पावर हाउस से जुड़ा हुआ कनेक्शन। सबको सामर्थ्य भगवान से मिलती, कोई माने न माने। भाई हमारे घर की बिजली है, किसी का अधिकार है, और अगर वहाँ जहाँ से पावर से कनेक्शन वहीं काट दिया गया तो सब घरों की बिजली गई। तो तुम इतने में जो मान रहे हो कि मेरी ताकत मेरा पावर, लेकिन इसका कोई हाउस पावर, बड़ा पावर है जो पूरे विश्व को सप्लाई कर रहा है, वो विश्वात्मा भगवान। जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो बिजली खर्चा हो रही ना, और जब वहाँ प्रयोग बंद करके पावर तो बिजली बढ़ रही ना। जब हम संसार का चिंतन करते हैं, संसार के भोग भोगते हैं तो हमारी ऊर्जा शक्ति, भागवतिक आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति क्षीण होती जाती है। और जब हम उसको रोक करके भजन शुरू करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तभी उसमें दिव्यता आने लगती है। उसके विचार पवित्र, उसका चिंतन पवित्र, उसके पास बैठने से आनंद, जो ऐसे विचार वाला है भगवत चिंतन परायण, उनके समीप जाने से आनंद लगने लगेगा। तो आपके अंदर भी तो आनंद सिंधु भगवान है, आप उनको क्यों नहीं जागृत कर रहे? क्योंकि आपका चिंतन विषय हो रहा है, और विषय ध्यान करने से विषयों में प्रीति होती है, और विषयों में प्रीति होने से मन मलिन और शक्तिहीनता आती है। वही दशा हमारी हो गई। प्रभु का ध्यान करने से हृदय पवित्र होता है, पवित्र हृदय में अध्यात्म शक्ति जागृत होती है। बिल्कुल खुली खुली बातें हैं। अब हम चाहते हैं सुख, चाहते हैं शांति, चाहते हैं दिव्यता, चाहते हैं चमत्कार, और कर रहे हैं पाप, कर रहे हैं विषय चिंतन, कर रहे हैं भगवत विमुख जो क्रियाएं हैं। फिर कैसे लाभ मिले, कैसे लाभ मिले? बातें है ना। वो आजकल मदिरा पीना, मांस खाना, अंडे खाना, बेविचार करना एक मनोरंजन हो गया है। किसी को भय नहीं लग रहा है। शराब पीने से किसको भय लग रहा है? मांस खाने से किसको भय लग रहा है? बेविचार करना एक मनोरंजन है। महापापों को हम मनोरंजन मान लिए, मर्यादाएं सब नष्ट हो रहे हैं। कहाँ विश्वास? अगर इतना भी विश्वास है तो कृपा मान लो कि बहुत कृपा है जो अभी इतना ही विश्वास है कि हम संत महात्माओं के पास जाएं। आप यहाँ आए हो, ये बहुत बड़ी कृपा है। आप बात सुन रहे हो, बहुत बड़ी कृपा है। ये ऐसे मलिन आचरण होते हैं कि आप हमारे पास आ नहीं सकते। हमारी बात आपको सुनाई जाएगी तो आपको गाली देने का मन होगा। तुम कम से कम सुन तो रहे हो, तुम आ तो गए हो, मतलब हृदय कहीं ना कहीं भी पवित्र है।
अभी कहीं ना कहीं चिंगारी है, अगर उसको सहयोग मिल जाए तो ज्ञान का प्रकाश कर देगी। नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी चिंगारी भी मिट गई है। पशुवत आचरण, सुबह से शाम, शाम से सुबह, केवल जानवर जैसे नहीं, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति बस इतने में लगे हुए हैं, और अपने को बड़ा मानते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते हैं, और अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। हाथ कुछ लग नहीं रहा, रोज का रोज, रोज का रोज नवीन नवीन भोगों की चाट, और मिल कुछ नहीं, समझ नहीं पा रहे कि मैं ठगा जा रहा हूं। पर ये विवेक जिसके आ जाए वही आगे बढ़ पावे।